दोस्तों, अभी दुनिया हिलाने वाली खबर मिली है। अफगानिस्तान की धरती पर ऐसी हलचल हुई कि रातों की नींद उड़ गई। बगराम एयरबेस पर हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि अब हर बात सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हुई है। यह शांति की कसम है या नए युग की शुरुआत? कल्पना करिए, वही बगराम जहां कभी दूसरे देश की फौज का बोलबाला था, आज वहां एक नया परिदृश्य उभर रहा है। हवा में गूंजते हैं फाइटर जेट्स के इंजनों की दहाड़ें, रडार पर तेज रोशनी के संकेत और हर दिशा से आने वाली चेतावनियां पर अब वहां एक तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। यह सिर्फ तिरंगे की कहानी नहीं, यह उस नए भारत की कहानी है जिसने ठान लिया है कि देश की गरिमा पर समझौता नहीं होगा। किसी भी बड़े मोड़ पर डर और उम्मीद साथ चलते हैं। जब खबरें आईं कि दुश्मन विमान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूरा बेस अलर्ट पर आ गया। रडार, एंटी एयर डिफेंस और जवान सब एक ही ताल पर काम करने लगे। फौज ने मोर्चा संभाला, तकनीकें अपने चरम पर थीं और हिम्मत अडिग। पर यहां कुछ हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। रोमांचक पर सूझबूझ भरा फैसला। हमने आम हथियारों से जवाब नहीं दिया। हमने जिस चीज का सपना देखा था, अगर शांति की रक्षा करनी है तो दिमाग और हिम्मत भी उतने ही जरूरी, वही अपनाया। एक सटीक, शांत और प्रभावी योजना चली। विरोधी के सिस्टमों को बेअसर करना, उनके संकेतों को रोक देना और बिना अनावश्यक तबाही की स्थिति को नियंत्रित करना। युद्ध के बजाय चतुराई ने काम किया। एक तरह से कहा जा सकता है, शक्ति तभी सार्थक है जब वो शांति दिला सके। घंटों की कड़ी निगरानी के बाद एक निर्णायक क्षण आया। जितने भी खतरनाक संकेत थे, सब काबू में आ गए और उसी नियंत्रण ने बड़ी तबाही को टाल दिया। हजारों आंखें आसमान पर टिकी थीं, पर यहां जो सोचा जा रहा था वह केवल विजय नहीं, यह स्वाभिमान की वापसी थी। बड़ी ताकतों के बीच भी संदेश गया कि अब भारत की नीतियां किसी के दबाव में नहीं होंगी। परंतु इस संदेश के साथ एक स्पष्ट बात भी मगरमच्छी नहीं। युद्ध हमारा उद्देश्य नहीं। दूसरे देशों की प्रतिक्रियाएं से पता चलता है कि दुनिया बदल रही है। दोस्त और विरोधी दोनों ने सोचा यह वही पुराना सिस्टम नहीं रहा। कई देशों ने शांतिपूर्ण हल तलाशने की पेशकश की, कईयों ने अपनी रणनीतियां परखने की कोशिश की। हमारी टीम ने स्पष्ट कर दिया, बातचीत ही पहला रास्ता है, पर देश की सुरक्षा और गरिमा पर कोई समझौता नहीं होगा। और फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ, ऑपरेशन, जिसकी रूपरेखा सिर्फ हमें ही मालूम थी। उस ऑपरेशन का मकसद था इलाके में स्थिरता लाना, आतंकवाद की किसी भी छाया को जड़ से खत्म करना और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना। इस मिशन में सिर्फ हथियार नहीं, मानवता और संवेदनशील जासूसी तकनीकें भी इस्तेमाल हुईं, ताकि बेवजह जाने न जाएं और सिवाय कुटिल ताकतों के कोई नुकसान न उठाए। रात के अंधेरे में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। नागरिकों ने शांति के पक्ष में आवाज उठाई। बगराम के स्थानीय लोग आए और कहा, जब आप आए तो हमारा डर गया। यह जज्बा वही है जो याद दिलाता है, असली जीत वही जो आम आदमी की जिंदगी में सुकून दे। सोशल मीडिया ने इस सब को अलग ही रंग दिया। जहां कुछ लोग भय फैलाने पर तुल गए, वहीं सैकड़ों लाखों ने शांतिपूर्ण नीतियों और सूझबूझ को सलाम किया। बातें बनी, बहस हुई, पर एक बात साफ दिखी, अब विश्व स्तर पर संतुलन बदल रहा है। यह बदलाव केवल सैन्य शक्ति का नहीं, समझ और संयम का भी था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हमारी सेना की महानता की तारीफ नहीं करती, यह हमें जिम्मेदारी की याद भी दिलाती है। ताकत का असली इस्तेमाल वही है जो लोगों की रक्षा करे, और जब जीते हुए भी हम इंसानियत को न भूलें। हमारी नीतियां अब सिर्फ बाड़े की रेखा तक सीमित नहीं, वे उस विश्वास की दीवार हैं जो हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराए। अब एक छोटी सी बात, यह चैनल ऐसे सच्चे गर्व से भरने वाले पलों को आपके सामने लाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा कदम उठाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची खबरें और देश की शान के पल तभी फैलेंगे जब आप साथ देंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय, और बताइए कि आपको यह किस तरह लगा। क्या यह कहानी आपको प्रेरित करती है या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? अब आखिर में, इतिहास अक्सर उन पलों से बनता है जहां हिम्मत और विवेक साथ चलते हैं। यह जो कहानी आपने अभी सुनी, वह सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश है। जब देश की गरिमा की बात हो, हम खड़े रहेंगे, पर हमारी जीत हमेशा इंसानियत के नाम रहेगी। जय हिंद।